ऐसे रिपीट करता जाऊँ, है ना। मान लो आपने एक एरे बनाई, ठीक, ये कितने साइज़ की एरे है? 6। 6 कहाँ है? गिनती करो भाई। इंडेक्स मैंने नहीं पूछी, मैंने पूछी इसकी साइज़ क्या है। जब इसकी साइज़ आपने कह दिया कि साइज़ इसकी 7 है, तो जैसे ही 7 साइज़ हुआ तो मेमोरी में कुछ ऐसा हो गया होगा कि भैया इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ब्लॉक लगा देता है, और इससे पहले भी आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से वो ब्लॉक लगा देता है। तो क्या आप ये जो 7 साइज़ की एरे बनाई है, मान लो बंदे आ गए 10, उन्हें आप फिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों तरफ से बंद कर रखा है। ना तो आप इधर बढ़ा सकते और ना इधर बढ़ा सकते। गेटिंग और नॉट? हाँ, कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मान लो 7 की जगह 3 ही लोग हमारे पास आए, बाकी के 4 ब्लॉक खाली पड़े रहे, तब भी आपको बड़ा दुख होगा। मेमोरी लगी है, 4 ब्लॉक खाली पड़े हैं, मान लो एक ब्लॉक की कीमत 10,000 रुपया है, तो आपको लगेगा बेकार में 40,000 का खर्चा हो गया। नहीं होगा, ना तो ये बढ़ सकता ना ये घट सकता। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी, सबसे बड़ा इसका नुकसान यही था। आ रहा है समझ में? लेकिन इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, कौन सा? कलेक्शन का। ये जो कलेक्शन है, इसके पास कोई इस तरह की बाउंड्री नहीं लगी हुई। वो कहता है कि भैया 7 के बाद जैसे ही अगर कोई और 8वां बंदा आ रहा है तो मैं तो देख लूँगा 7 + 1/2 एक फार्मूला लगाऊंगा। क्या हो जाता है 7 + 1/2? 7 + 1/2 क्या कर क्या रहे हो? 7 + 1 कितना हुआ? और नीचे लिख दिया 2, 4 ही तो हुआ। हाँ, लॉजिक लगा रहे, बड़े सिखाने बिठाऊँ अब क्या? तो ये 4 का एक और बना देगा, क्योंकि एक और बंदा आया तो ये ऐसे नहीं बढ़ाता अपनी मर्जी से, ये बढ़ाता है फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब कितना साइज़ हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो था ही नहीं, 4 और बड़े होंगे ना। हाँ, अब सही है, तो ये साइज़ हो गया। अब जैसे ही कितने हैं बंदे इसके अंदर आने वाले, एलिमेंट कितने आने वाले हैं इसके अंदर? 7 × 4 = 11। जैसे ही 12वां एलिमेंट आएगा तो 11 + 1/2 कितना हो गया? 6। 6 और जोड़ देगा इसके अंदर, ऐसे ही तो करेगा। इस तरह से ये क्या मतलब, कहने का मतलब ये है, ये क्या हुआ? ये हो गया आपका ग्रोएबल इन नेचर, यानी कि इसको अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परंतु ऐसे काम नहीं हो रहा है, ये इस बात को समझना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर आपको मिली है सुविधा के लिए तो कुछ ना कुछ नुकसान भी रहा होगा उसका। ठीक, क्या नुकसान रहा होगा? जब पहली बार इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल दिए गए थे, मान लो मैं इसके अंदर ये एलिमेंट डाल रहा हूँ और आगे करके इसके अंदर ये एलिमेंट डाल रहा हूँ, इसमें ये एलिमेंट डाल दिया, इसमें ये एलिमेंट डाल दिया और इसमें भी ये एलिमेंट डाल दे रहा हूँ, आगे सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट हम डालते जा रहे हैं। ठीक, ये लीजिएगा, ये एलिमेंट डाल दिए। अब मैं एक और नया एलिमेंट डालना चाह रहा था, तो क्या करेगा भाई? वही पहले तो फार्मूला लगाएगा। कितने हैं ये? 7 + 1/2 फार्मूला लगाया। तो वो फार्मूला लगाने के बाद क्या करा उसने? 4 आया, यानी कि पुराना साइज़ था 7 और नया आया 4। 7 और 4 कितना हो गया? 11। एक पहले तो 11 की नई एरे बनाएगा। ये इसने 11 साइज़ की एक नई एरे बनाई। ये लो जी,
11 साइज की एक नई एरे बन गई। अब एक एक करके सभी एलिमेंट्स को उस नई वाली एरे में क्या करेगा, कॉपी करेगा। सबको एक एक करके क्या करेगा, कॉपी करेगा। कर रहा है, ये कलेक्शन के साथ हो रहा है ऐसा। फिर पुरानी वाली जो थी उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये सारे के सारे एलिमेंट पहले डाल देते हैं, है ना। ये सारे एलिमेंट पहले डाल देते हैं, एक एक करके सारे आ गए एलिमेंट। अब पुरानी वाली को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये थोड़े इधर उधर हो गए, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। ये कुछ एलिमेंट इस तरह से डाल दिए गए हैं, मतलब लगभग ऐसा देखने में तो लग ही रहा है कि ब्लॉक्स में सब में चले गए हैं। इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं बस, बाकी सारे तो अपनी जगह सही हैं, ठीक है। फिर क्या करेगा, पुरानी वाली को क्या करेगा जी, रिमूव करेगा। तब जाके आपका जो वो 8वां एलिमेंट आया था, ये आपका जो 8वां एलिमेंट आया था, इसको एंट्री देगा। तो इतना सारा काम होने में कुछ समय लगा होगा ना। तो वो जो समय लगा होगा, तो उस समय ने इसकी स्पीड के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा ना। तो अगर देखा जाए, स्पीड की बात करी जाए, है ना, तो ये क्या है, स्लो है। अगर स्पीड की बात करी जाए तो ये क्या है, स्लो है। और एरे क्या है, फास्ट है। भले ही एरे फिक्स्ड इन साइज है, लेकिन उसके पास क्या है, हमारी इंडेक्सेस हैं। क्या हैं, इंडेक्सेस हैं। 0, 1, आ जाइए। क्लास क्यों नहीं कर रहे थे आनंद सर की? हाँ, अच्छा। ये इनके अलावा और कौन बोल रहा था कि अभी भी गए हैं? आर यू एडवोकेट ऑफ हिम? इंडेक्स की बात है इसमें। देखो, कहा मैंने कि भैया इंडेक्स नंबर 5 में ये वाली आइटम डाल दो, तो अब क्या उसे इधर उधर जाना पड़ेगा? उसने सिर्फ इंडेक्स देखने, फटाक से आइटम डाल देनी है। तो ये तो बड़ा फास्ट हुआ या नहीं हुआ फास्ट? एरे कलेक्शन के मुकाबले फास्ट है, लेकिन कलेक्शन एरे के मुकाबले स्लो है। एरे फिक्स्ड इन साइज है, इसमें साइज अब बढ़ नहीं सकता। जब कभी बढ़ाना होगा, डेवलपर अपना कोड रिमूव करेगा, उसके अंदर से जो साइज़ दिया गया था वो साइज़ हटाएगा, फिर नया साइज़ लिखेगा, तब जा कर के उसका साइज़ बढ़ाया जाएगा। तो क्या हम हर बार डेवलपर के पास जाते रहेंगे? जैसे मान लो 7वां बच्चा 8वां बच्चा आया हमारे यहाँ एडमिशन के लिए, तो हमने डेवलपर के पास जाके साइज़ बढ़वा लिया। अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सर एक ही बारी में 100 साइज़ रखवा लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। और बच्चे हमारे पास आ रहे हैं केवल 7 या 8, बाकी जो आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया 92 का, वो नुकसान नहीं है क्या? तो आप एरे इस्तेमाल करने के लिए आपको एडवांस में क्या पता होना चाहिए? साइज। आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें इतना स्पेस लगने वाला है, तब तो आप एरे के कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हो, अन्यथा आप एरे के कॉन्सेप्ट के साथ जा नहीं सकते। क्योंकि आपको अगर ये नहीं मालूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई होने वाला है या कितना स्पेस घेरा जा सकने वाला है, तो भैया सीधी सी बात है, आप कलेक्शन पे जाओगे। भले ही आपकी स्पीड के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया, लेकिन वो आपकी चीज़ों को सुविधाजनक कर देगा, वो आपकी चीज़ों को सुविधाजनक कर देगा। इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गेटिंग और नॉट क्लियर है? कितनी को कोई इशू? अब कलेक्शन जब बनाया जा रहा था, तो धीरे धीरे कलेक्शन का पूरा फ्रेमवर्क ही बना डाला उन्होंने। क्या सूची उनको पहले तो सिंपल सा एक, जैसे आपका इनम या वो स्टैटिक मेंबर्स करके काम चल रहा था इनका,
जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उनके अंदर इनम और स्टैटिक मेंबर्स करके काम चल रहा था, तो सिर्फ उन्हीं से काम चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगा कि यार चीज़ें बदली भी जा सकती हैं, ऐसी भी नीड आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो धीरे धीरे वो बढ़ाते गए, पूरा कलेक्शन का फ्रेमवर्क बन गया। अब जो स्टैटिक रखना था यानी कि फिक्स्ड रखना था, जैसे कि पहले तो सिर्फ इतना ही नीड जानी गई थी, भैया कुछ डेज़ के नेम रख लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस इसको बना के एक फिक्स करके रख दिया, फिक्स है, हमेशा यही रहेंगे डेज़ के नेम में। लेकिन जैसी ज़रूरत आएगी तो क्या हम हमेशा डे ही थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। उन्हें लगा कि भैया इसको बदल देना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर और सुविधाएं दी, जैसे कि लिस्ट दे दिया, जैसे कि सेट दे दिया, जैसे कि मैप दे दिया, जैसे कि क्यू दे दिया, है ना। हाँ पूछो। लिस्ट जब दिया गया तो उसके अंदर उन्होंने वही सारी चीज़ें दी कि भैया आप उसके अंदर ऐसे एलिमेंट डाल सकते हैं जो आपका मन करे। हम वो ऑर्डर भी मेंटेन करके रखेंगे, कि आपने कब कौन सा एलिमेंट डाला, पहले नंबर पे कौन सा डाला गया, दूसरे नंबर पे कौन सा डाला गया, वो ऑर्डर भी मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा, कोई एलिमेंट डुप्लीकेट आ रहा है उसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लिस्ट के लिए ऐसा करा उन्होंने। सेट के लिए क्या करा उन्होंने, भैया हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ना ही हमें कोई ऑर्डर मेंटेन करना, तो ऐसे के लिए सेट करा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको डुप्लीकेसी अलाउ करना अच्छा लगे। कई बार आप ऐसा भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि भैया मैं सिर्फ इनके अंदर रैंडम नंबर एंटर करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कोई सा भी नंबर दोबारा से रिपीट ना हो जाए, तो ऐसे के लिए डुप्लीकेसी अलाउ होगी? नहीं होगी। सपोज़ करो आप स्टूडेंट्स को रोल नंबर बांटना चाहते हैं, तो क्या उसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउ कराओगे? हर स्टूडेंट का एक सिंगल रोल नंबर होता है ना। सपोज़ आप एयरलाइन के टिकट का कुछ 16 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं, तो क्या ये 16 डिजिट का नंबर दोबारा आप चाहते हैं किसी और के टिकट पे भी छप जाए? नहीं चाहोगे आप, क्योंकि आप नहीं चाहते कि डुप्लीकेसी अलाउ हो। यही बात थी कि हमें सेट चाहिए था। आ रहा है समझ में? क्लियर है? फिर और नीड आई कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रखनी है जिनको इस्तेमाल तो हम वैसे ही करेंगे, परंतु नाम नहीं लेंगे उनका। इस्तेमाल तो जैसे हैं उनको वैसा ही क्या करेंगे, पर उनका नाम नहीं लेंगे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न। जैसा मान लो आपका नाम क्या है? मनीष। मान लो मनीष की मुझसे कुछ वार्तालाप हुई और हमारी वार्तालाप में ये तय हो गया कि अब जो सौदा हमारा होने वाला है वो फुल एंड फाइनल 13 लाख रुपए का हो गया, और मैं आपसे कहने वाला हूँ मनीष, मैं 13 लाख रुपए बैग में लेके बैठा हूँ और छुट्टी होते ही आपको दे दूँगा। तो यहाँ कितने सारे लोगों को बात समझ में आ गई है ना। लेकिन मनीष और मैं कह रहे हैं कि भैया देख, तेरे को रुपए तो पूरे उतने ही मिलेंगे, लेकिन मैं रुपए शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ मनीष, मेरे बैग में 13 सरिये रखे हैं, वो 13 के 13 सरिये जाने से पहले आपको दे दूँगा। आप में से कितने लोग सोचेंगे सरिये ही तो हैं, असली बात तो मनीष जान रहे हैं वो सरिये क्या हैं, समझ रहे हैं, या पत्थर। मैं ऐसा कहूँगा मेरे पास 5 गोल पत्थर हैं और 8 चकोर पत्थर हैं। मनीष समझ गए, ओहो ये तो उसका कोड है, पर आपको नहीं पता। तो ऐसी वाली चीज़ों के लिए हमारे पास क्या आया? मैप आया। मैप की और वैल्यू के बिहाफ पे काम करता है, जिसके अंदर कोड वर्ड कभी रिपीट नहीं होगा। मान लो आज की डेट में तो 13 लाख में सौदा तय हो गया, तो मैंने सरिया इस्तेमाल कर लिया। कल मान लो वही सौदा 13 करोड़ में हुआ और मैं मनीष से कहने लगा कि 13 सरिये। मनीष सोचने लगेगा यार 13 सरिये, सरिये का कोड तो लाख है यार, ऐसे कैसे। और मैं इनसे लाख कह लूँ कि यार सरिये का कोड करोड़ भी समझे, यानी कि डुप्लीकेट कर ले, ये मना कर देंगे। ये कहेंगे मेरे को कब पता चलेगा कि करोड़ की बात हो रही है और कब लाख की बात हो रही है, तो साफ मना कर देंगे। इसमें तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा और अब लाभ आप ही का होगा।
आप ही आगे कह दोगे कि मैं करोड़ थोड़ी कह रहा था, मैं तो लाख कह रहा था, समझ रहे हो। तो इसलिए डुप्लीकेसी की अलाउ नहीं होती। किसकी अलाउ नहीं होती? की वैल्यू की भले ही हो जाए, की नहीं होती। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? तो ये क्यों है स्लो, ये भी बता दिया आपको। क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी, ये भी बता दिया आपको। और धीरे 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 इसके अंदर चीज़ें बढ़ाते गए, इससे पूरा का पूरा कंप्लीट क्या बन गया? एक फ्रेमवर्क बन गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का समझ में आ रहा है? सिर्फ एक को समझ में आ रहा है? एक ही की आवाज़ आ रही है? चलिएगा। एरे के लिए भी मैंने एक चीज़ और आपको बताई होगी पहले कभी, कि एरे अपने आप में क्या करता था भैया। मैंने अगर यहाँ इससे कह दिया कि आप कैसी एरे हो, आप इंट टाइप के एरे हो, मैंने इससे ऐसा कह दिया, तो सारे कौन से वाले लेगा ये? मैं इसमें हेलो डालना चाहूँगा, क्या डल जाएगा? नहीं। होमोजीनियस इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जावा बनाने वालों ने कहा कि भैया हम आपको एक सुविधा दे रहे हैं, आप ना तो इंट की बनाओ, ना कैर की एरे बनाओ, ना डबल की बनाओ, ना फ्लोट की बनाओ, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एरे बना लो। तो ये आपकी होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम तो हम ख़त्म कर देंगे। कैसे? भैया सीधी सी बात है, जैसे ही आपने यहाँ ऑब्जेक्ट एरे बनाई, आप यहाँ 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे हेलो डालो, चाहे कुछ भी डालो, ये कोई मना थोड़ी करने वाला है। अब मना करने वाला है क्या? देखते हैं एक बार करके, देखो कहाँ बनाऊँ। एक जावा की प्रैक्टिस कहाँ रख रहे हो? अब ऐसे तो यार लास्ट में कहाँ, यही वी टाइगर फॉर्म, ये अजाइल। हेलो नहीं भी आवाज़ मत दीजिएगा। मैं किस में बनाऊँ भाई? अपने आप डिलीट कर लेना, एक क्लास मुझे चाहिए वैसे, मैंने इसमें बना दी, डिलीट कर लेना बाद में, ठीक है। सैंपल नाम से मैं बना रहा हूँ, ये मेरी एक क्लास है। हम जब एरे बना रहे थे तो ऐसे करके बनाते थे, इंट इस तरह से इसको ना साइज इस तरह से दे दिया करते थे, और क्या करते थे, न्यू तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फिर से ऐसे करते थे ना, वेरी एरे इसका नाम ले ही लिया है, न्यू इंट करते थे, इस तरह से ही करते बनाते थे ना शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसमें साइज डाल दिया करते थे शायद, कुछ ऐसा था। हाँ इस तरह से बनाते थे, ठीक, वही 7 वाला बना लेते हैं, ठीक। अब इसमें जैसे ARR 0 में हम क्या डालना चाह रहे हैं भैया, मैंने 5 6 7 कुछ भी डाल दिया, ठीक। ऐसे इसकी हर इंडेक्स में मैं कुछ ना कुछ डालना चाह रहा हूँ, ये लीजिएगा 5 का साइज रखते हैं, इतने सारे नहीं रख रहे, ठीक है। ये 5 का साइज रख लिया, 0 में ये डाल दिया, 1 में मैंने इसको कर दिया एंट्री, और 2 में ये एंटर करा दिया, ठीक, और 3 में ये एंटर करा दिया, और 4 में ये एंटर करा दिया, ठीक है। बाकी तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 3 पर हेलो डाल के देखता हूँ, क्या ये डाल पा रहा है? नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, ये कैसे वाले लेता था? होमोजीनियस। जैसा एक बार बता दिया गया वैसे वाले ही ये लिया करता था, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बताइएगा। हाँ मैं असल क्लास में बताओ, ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, ये नहीं मना कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है।
अच्छा, क्या मेरा मन कर रहा है भैया इसी क्लास का, सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दूं जरा, अब भी मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस थी। तो जावा बनाने वालों ने कहा कि भैया इंट की जगह आप क्या कर लो, ऑब्जेक्ट की एरे बना लो, तब हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। अब देखो सबको अलाउ कर दिया, सबको अलाउ कर दिया ना। मान लो मेरी कोई और दूसरी भी क्लास थी, क्लास स्टूडेंट, इसे भी ले लेगा वो, ये देखो न्यू, सब ले लेगा वो। ऑब्जेक्ट एरे सबको क्या मान के चलता है, ऑब्जेक्ट, चाइल्ड नहीं मान के चलता, ऑब्जेक्ट मान के चलता है। चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे वो हेलो हो, चाहे वो डायरेक्ट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया गया हो। हाँ, मेमोरी तो ज़्यादा लेगा ही लेगा, बात थोड़ी सीधी सी है, मेमोरी तो ज़्यादा लेगा ही लेगा। अगर प्रिमिटिव की बात करते हैं तो वो अपने हिसाब से लेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो भैया ऑब्जेक्ट तो अपने हिसाब से मेमोरी लेगा ही लेगा। लेकिन सॉल्यूशन तो हो गया। हाँ बोलो, अदर क्लास कैसे करेगी बताओ? ये यहाँ सैंपल क्लास बना लूँ, ये तो नहीं कर पाएगी। ये लो, ये तो सिर्फ अपने वाले को ही ले पाएगा, इसको ही ले पाएगा, बाकी को नहीं ले पा रहा। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आपने मेरी बात पूरी सुनी थी। मैंने कहा जावा बनाने वालों ने कहा ऐसा आप ऑब्जेक्ट के साथ कर लो। ऑब्वियस, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? लेकिन स्पेस तो ये लेगा ही लेगा ज़्यादा। और हाँ अच्छा, अब ऑब्जेक्ट एरे ने हमारा सॉल्यूशन तो कर दिया, ये वाली बात तो कर दी इसने भैया। अब हम हर तरह की चीज़ों को ले लेंगे, परंतु एक दिक्कत अभी भी रह गई। क्या? ये फिक्स्ड इन साइज वाली दिक्कत रह गई, अभी भी फिक्स्ड इन साइज वाली दिक्कत रह गई। यानी कि होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम तो ऑब्जेक्ट वाली एरे से ख़त्म हो गई थी, है ना, लेकिन फिक्स्ड इन साइज वाली बात रह गई। अब जो आगे काम चलेगा, ऑब्जेक्ट एरे के आगे काम चला जाएगा ना, तो इसीलिए तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या है? इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ प्रिमिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ने सॉल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्ट के आगे ही काम चलेगा। कलेक्शन में सारे क्या क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तभी तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट ने ये होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करा, तो यानी कि हम अब होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम के आगे काम करना शुरू करेंगे ना। फिक्स्ड वाली, जो फिक्स्ड इन साइज वाली प्रॉब्लम थी, तभी तो ऑब्जेक्ट एरे ही, वो कलेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट पे ही तो काम कर रहा है। आगे समझ में? क्यों ऑब्जेक्ट पे ही काम करा? इसीलिए करा। अब आपकी मर्जी है, उन ऑब्जेक्ट को आप जेनेरिक भी बना सकते हो। जेनेरिक मतलब आप चाहते हैं कि सारे के सारे इंटीजर ही जाएं, तो आप इंटीजर कर दो उसको। आप चाहते हैं सारे के सारे स्ट्रिंग ही जाएं, तो आप स्ट्रिंग कर दो उसको। आ रहा है समझ में? बनाया भी होगा कई बार आपने, नहीं बनाया? हाँ, भूल गए? ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा आपने, याद आ रहा है कुछ? वो जेनेरिक ही तो कर रहे थे आप। अब उसके अंदर अगर आपने इंटीजर लिख दिया, तो क्या इंटीजर के अलावा कुछ और डाल सकते थे? नहीं। हाँ, वो तो एक आपकी वो है, सिर्फ फ्रेमवर्क में तो आप जैसा मर्जी जहाँ भी जो यूज़ करो कर सकते हो, लेकिन उसने आपको दिया था क्या पहले, नॉर्मल तरीका। अब उसने, आपने उसको जेनेरिक भी कर लिया। आप चाहते थे कि भैया इसके अलावा और कोई सा इसमें ना जाए। आ रहा है समझ? हाँ जी, बेस क्लियर हुआ कुछ? क्यों कलेक्शन की ज़रूरत पड़ी, क्यों कलेक्शन के लिए फिक्स्ड इन साइज क्यों नहीं है ये,
कोई फार्मूला बेस पे ये काम करता है ना। ये सारी बातें क्लियर है। कल आपको मैं 9 की इंटरफेसेस कराऊंगा कलेक्शन की, 9 के 9 की इंटरफेसेस, और कौन सा इंटरफेस क्या कहता है वो बताऊंगा। दूसरी बात, जितने भी इंटरफेसेस हैं उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है ना, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता ना। तो इसलिए उन सारे इंटरफेसेस का मैं आपको केवल और केवल डेफिनेशन, यूसेज बताऊंगा और उनका इस्तेमाल करके नहीं दिखाऊंगा। अरे भैया, जब उसको बनाया ही नहीं जा सकता तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा? वो तो मैंने कहा ना, डेफिनेशन और यूसेज बताऊंगा, तो मैंने बताया। और जब उसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता तो मैं कैसे करूं? जब कभी उन इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस आएंगी उनके अंडर में, तब मैं बताऊंगा कि यार ये देखो, ये इतने सारे मेथड हैं इसके, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। ये कौन बताएगा? इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, वो क्लासेस जिसने उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया हो। आ रहा है समझ में? तो कलेक्शन की जान है, ताकत है वो 9 की इंटरफेसेस। मैंने एक बार आपको लिखवाए भी थे, बताए भी थे, क्या क्या नाम है उनके। सेट से तो स्टार्ट ही नहीं है, कलेक्शन खुद है एक अपने आप में। कलेक्शन, हाँ बताओ। कलेक्शन लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ट्रे नहीं होगा, ट्री सेट होगा, ट्री सेट। हाँ, नेविगेबल हो गया। और फिर आ गया मैप, सॉर्टेड मैप और नेविगेबल। लेकिन एक है आपका क्यू, बीच में आप क्यू भूल गए, बोला था। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेनली क्या यूज होता है? जैसी जरूरत वैसा काम। उसने तो आपको इतने सारी चीज़ें बना के दी हैं। इसे मैं बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया ना।